हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 27। इससे पहले इस कहानी के 26 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था। अतुल मिष्टी से बोलता है कि उसे प्रिंस को लेने उसके स्कूल जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो हमेशा के लिए प्रिंस को उससे दूर कर देगा, उससे हमेशा के लिए उसे छीन लेगा। जिसे सुनकर मिष्टी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, यू जस्ट वेट एंड वॉच। एक बार मेरी बेटी सामिया मुझे एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं अपनी बेटी और अपने बेटे को लेकर आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी मिस्टर अग्निहोत्री, और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी टैक्सी ड्राइवर ने मिष्टी से पूछा, मैडम आपको कहाँ पर ड्रॉप करना है? ये सुनकर मिष्टी अपने आप को संभालते हुए उसने बोला कि मुझे पास वाले प्ले स्कूल में छोड़ दीजिए। ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर ने अपना सर हिला दिया और फिर उसने टैक्सी को टर्न ले लिया। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था और एक मर्सिडीज बेंच प्ले स्कूल के बाहर आकर रुकी। उस मर्सिडीज को सभी आंखें फाड़ कर देखने लगे, क्योंकि वहाँ जितनी भी स्टूडेंट या फिर बच्चों के पेरेंट्स आ रहे थे वो सिर्फ कार में थे या फिर एक नॉर्मल बाइक में थे, लेकिन वो लग्जरी मर्सिडीज सभी घूर घूर कर देखने लगे। उस मर्सिडीज बेंच से अतुल अपने कोट की बटन को बंद करते हुए बाहर निकला और वो सीधे ही अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर गेट पर ही टीचर मौजूद थे जो कुछ बच्चों को बाहर ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन टीचर ने जैसे ही अतुल को वहां पर देखा वो तुरंत ही अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री आपको देखकर काफ़ी खुशी हुई। क्या हमसे कोई गलती हुई है जो आप यहाँ तक चले आए? लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि सामिया आज स्कूल नहीं आई है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है, उसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? कोई ऐसा अर्जेंट काम था क्या? टीचर की सारी बातें सुनकर अतुल ने बिना किसी भाव के कहा, मैं यहाँ पर अपने बेटे को पिक करने के लिए आया हूँ। जैसे ही अतुल ने ये बात कही तो टीचर हैरान हो गई और वो हैरानी से बोली, व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं? जहाँ तक हमें पता है आपकी सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम सामिया है और आज वो स्कूल नहीं आई है, तो आप फिर आपका बेटा, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो कहाँ से आ सकता है यहाँ पर? यह सुनकर अतुल अपने आंखों पर लगे ब्लैक गॉगल्स को अपने नीचे उतारते हुए बिना किसी भाव के बोला, क्या अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊं? अतुल की बात काफ़ी ज़्यादा सरकास्टिक थी, जिसे सुनकर टीचर ने अपना सिर हिला दिया और फिर वो हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी मिस्टर अग्निहोत्री, शायद मैं आपके पर्सनल मैटर में बोल रही हूँ। आप मुझे उनका नाम बता दीजिए, मैं उनको यहाँ पर अभी लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे तो आपके बेटे का नाम नहीं पता है। इसके जवाब में अतुल ने बेहद ही एरोगेंट आवाज़ में कहा, उसका नाम प्रिंस अग्निहोत्री है। प्रिंस अग्निहोत्री में एक ही अलग घमंड सुनाई दे रहा था और प्रिंस का नाम सुनते ही टीचर के भाव एकदम से बदल गए और टीचर ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री, हमारे पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही प्रिंस है, लेकिन उसका सरनेम तो ठाकुर है ना? तो फिर वो नहीं हो सकता अग्निहोत्री। कब से वो अग्निहोत्री हो गया? देखिए मिस्टर अग्निहोत्री, वो बहुत ही होनहार बच्चा है, वो बहुत ही शांत है, वो किसी से लड़ाई नहीं करता है, बल्कि सामिया तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसके क्लास का टीचर हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। टीचर की ये बात सुनकर अतुल के भाव एकदम से बदल गए और उसने टीचर को थोड़ा गुस्से भरी नज़रों से घूरते हुए कहा, आर यू सीरियस? मेरी बेटी पहले से ही उस लड़की की दोस्त थी। क्या वो लड़का कोई दूसरा नहीं था? आपको यकीन है कि वो प्रिंस ही था? क्या वो मेरा बेटा प्रिंस ही था? इसके जवाब में टीचर ने भी तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ मिस्टर अग्निहोत्री, हमें अच्छे से याद है, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही बैठा करते थे और वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। सामिया ने मुझे खुद ये बात बताई है कि वो दोनों फ्रेंड हैं, और जो कि आप अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं कि वो क्लास में सबसे लड़ाइयाँ करती थी, तो कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था। और उसी जगह पर प्रिंस, जो काफ़ी ज़्यादा शांत रहता था, इसीलिए उसका भी कोई दोस्त नहीं बनता था और इस तरह से
वो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते थे, इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे के दोस्त बन गए और हमेशा आपकी बेटी और प्रिंस दोनों ही साथ में रहते थे। लेकिन ये कहते कहते अचानक से वो टीचर रुक गया और उसने हैरानी के साथ कहा, एक मिनट, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सच है? क्या वाकई प्रिंस ठाकुर आपका ही बेटा है जिसे आप अपना सरनेम दे रहे हैं? वो टीचर कुछ ज़्यादा ही गॉसिप तरीके से बोल रहा था, जिस वजह से अतुल ने दांत पीस कर कहा, तुम मेरे बेटे को बुलाओगे या नहीं, या फिर तुम यहाँ से अपना ट्रांसफ़र चाहते हो? जल्दी से सोच लो। अपने ट्रांसफ़र का नाम सुनते ही टीचर एकदम से हड़बड़ा गया और वो तुरंत ही घबराते हुए बोला, नहीं नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बेटे को अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो तुरंत ही लगभग दौड़ते हुए क्लास की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में टीचर प्रिंस को लेकर अतुल के तरफ बढ़ा। अतुल इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। उसका पूरा ध्यान इस समय अपने फ़ोन पर था। लेकिन जब प्रिंस ने अतुल को वहां पर देखा तो वह एक पल के लिए अतुल को देखता ही रह गया और उसे समझ नहीं आया कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसने दूसरे ही पल खुद से कहा, ये तो वही बुरे अंकल है ना जो मेरी मम्मा को परेशान कर रहे थे। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या ये फिर से मेरी मम्मा को परेशान करने के लिए आए हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। ये कहकर वो भी गुस्से से अतुल की तरफ बढ़ा और अतुल के पैर को पकड़कर खींचते हुए बोला, सी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बुरे अंकल? क्या आप मेरी मम्मा को फिर से परेशान करने के लिए यहाँ पर आए हैं? अगर आपने दोबारा से मेरी मम्मा को परेशान किया ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। मैं आपको पनिश करूंगा। ये कहकर वो लगातार अतुल को जोर जोर से ऐसा हिलाने लगता है कि जैसे वो उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हो। तो वहीं अतुल ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसकी भौंवें तन गईं और वो अपनी भौंवें चढ़ाते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? लेकिन प्रिंस इस वक्त गुस्से से मुंह फुलाता हुए और गुस्से भरा मुंह दिखाते हुए बोलता है, हाँ, उसका गुस्सा बिल्कुल अतुल की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि अतुल भी अब उसके हरकत को देखकर गुस्से में ही देख रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे को गुस्से में घूरे जा रहे थे। टीचर जो ये सब कुछ देख रहा था, अतुल प्रिंस को एक साथ देखकर उसका सारा शक अब दूर हो चुका था। उसने खुद से कहा, कुछ देर पहले मैं बेवजह ही डाउट कर रहा था। दोनों को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये दोनों सच में बाप बेटे ही हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही दिख रहे हैं और एक दूसरे की तरह ही गुस्सा भी कर रहे हैं। ये सब कहते हुए टीचर अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया। तभी अतुल जो नीचे झुका और प्रिंस को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और तुम ये किसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो? तो वहीं इसके जवाब में प्रिंस ने भी मुंह फुलाकर कहा, नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप मेरी मम्मा को बहुत परेशान करते हो, इसीलिए आप एक बुरे इंसान हो। खुद के लिए बुरा सुनकर अतुल ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, ये तुम्हारी माँ ने मेरे खिलाफ इस तरह से तुम्हारे दिलो दिमाग में जहर घोल दिया है ना, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि तुम ही अपने ही बाप को बुरा कह रहे हो। यह सुनकर प्रिंस को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने गुस्से के साथ कहा, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। आप मेरी मम्मा को आपने बहुत ज़्यादा परेशान किया था उस दिन, इसीलिए आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। मेरी मम्मा के आने का टाइम हो गया है। मेरी मम्मा आपको यहाँ पर देखेंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगी, इसीलिए आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए। ये सुनकर अतुल के चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने कहा, सो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मम्मा से डरता हूँ, है ना? ये सुनकर प्रिंस तुरंत ही अपना छोटा सा सर जोर जोर से हाँ में हिला देता है और बोलता है, हाँ, आप उनसे डरते हो। जिसे देखकर अतुल अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उनसे डरता हूँ तो तुम गलत फहमी में हो। मैं बिल्कुल भी उनसे नहीं डरता हूँ। और अब तुम कान खोल कर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा डैड हूँ और अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। चुपचाप मेरे साथ चलोगे अब तुम अपनी विरासत में। इसी के साथ उसने ज़बरदस्ती प्रिंस को अपनी गोद में उठा लिया और वहीं ये सब सुनकर प्रिंस एक पल के लिए शॉक हो गया और वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही अतुल से उसे लेकर वहाँ से जाने लगा। बस
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अतुल को वो अपना डैड कैसे मान लेता। अब उसे वो अपने घर लेकर जा रहा था। अतुल को देखकर वो हक्का पक्का था। वो धीरे से बोला, तो क्या आप ही मेरे डैड हो? क्या आप सच बोल रहे हो? अतुल उसे लेकर स्कूल से बाहर निकलते हुए बोला, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूँगा भला? तुम ही मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा डैड हूँ। आखिर तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या हासिल होगा बेटा? क्या तुम्हें मेरी आंखें दिखाई नहीं दे रही हैं कि हम दोनों की आंखें बिल्कुल सेम हैं? इसके जवाब में प्रिंस भी अब अतुल की आंखों को ध्यान से देखने लगा। उनकी आंखें वाकई में बिल्कुल सेम थीं, जिसे देखकर प्रिंस भी बहुत ज़्यादा हैरान था। प्रिंस अब समझ सकता था कि अतुल कहीं ना कहीं उसकी तरह ही दिखता था और ये सब वो शायद सच बोल रहा है। ये सब देखकर वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए मासूमियत से बोला, पर मम्मा ने तो कहा था कि मेरे पास कोई भी डैडी नहीं है। ये सुनकर अतुल ने गुस्से के साथ कहा, सी तुम्हारी मम्मा ने हम दोनों को अलग किया है। वो नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो, इसीलिए तो वो कहेंगी ही कि मैं तुम्हारा कोई भी नहीं हूँ। ये सुनते ही अब प्रिंस की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं और उसने धीरे से कहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि मम्मा ने इतने वक्त से मुझे आपसे दूर रखा था और वो मुझसे झूठ बोल रही थी कि मेरे पास कोई डैडी नहीं है? ये सुनकर अतुल उसे कुछ सेकंडों तक देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, यस यस बेटा, यू आर राइट। इनफैक्ट तुम्हें सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन से भी उन्होंने तुम्हारी मम्मा ने दूर रखा था। क्या तुम अभी भी अपनी मॉम को पसंद करते हो? उसने इतना गलत किया है तुम्हारे साथ। आई डोंट थिंक कि तुम्हें अब उन्हें पसंद करना चाहिए। वो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसीलिए उन्होंने तुमसे दूर रखा तुम्हारे डैड को। तभी वो उसे गेट की तरफ लेकर आया। मर्सिडीज उसके सामने ही आकर रुक गई तो वहीं उसकी सारी बातें सुनकर अब प्रिंस पूरी तरह से खामोश हो गया था। शायद वो कुछ सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था और फिर तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज़ आई, मिस्टर अग्निहोत्री, अभी के अभी मुझे मेरे बेटे को दे दीजिए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्रिंस को हाथ लगाने की? उस आवाज़ को सुनते ही अतुल के भाव एकदम से बदल गए और वो सामने की तरफ घूरने लगा, जहां इस वक्त मिष्टी काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी के साथ चलकर उसकी ही तरफ आ रही थी। मिष्टी को देखकर अतुल ने बिना किसी भाव के कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर जाने के लिए, और तुम यहाँ पर नहीं आओगी तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं इसे कहीं अलग से लेकर भाग नहीं जाऊँगा जो तुम यहाँ तक चली आई। लेकिन मिष्टी आगे बढ़ी और वो ज़बरदस्ती अतुल की गोद से प्रिंस को लेते हुए बोली, मुझे आप जैसे इंसान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे बेटे के साथ, समझे? चुपचाप मेरे बेटे को मुझे दे दीजिए, और या फिर आप उसका माइंड ही डाइवर्ट कर सकते थे, इसीलिए मुझे अभी के अभी मेरे बेटे को दे दीजिए। ये कहकर वो अतुल की गोद से प्रिंस को अपनी गोद में लेने लगी। लेकिन तभी अतुल ने गुस्से के साथ कहा, तुम इस तरह से ज़बरदस्ती उसे अपने साथ नहीं रख सकती हो, समझी मिष्टी ठाकुर? तुम्हें एक बार उससे पूछना चाहिए कि वो तुम्हारे पास जाना चाहता भी है या फिर नहीं। तुम अपनी मर्जी से उसे ज़बरदस्ती अपने पास क्यों खींच रही हो? ये सुनकर मिष्टी ने कॉन्फिडेंट से कहा, वो मेरा बेटा है और अब मैंने उसे पूरे 5 सालों तक पाला है। वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाएगा। इनफैक्ट वो आपको तो बिल्कुल भी नहीं जानता है और आपके पास तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा, इसीलिए अभी के अभी उसे मुझे दे दीजिए। ये कहकर वापस से मिष्टी ने प्रिंस को अपनी तरफ खींचा। लेकिन तभी दूसरे ही पल प्रिंस की आवाज़ उसके कानों में गई, मुझे डैडी के पास रहना है, मम्मा के पास नहीं। मैं आपके पास नहीं आऊँगा। इस आवाज़ को सुनते ही मिष्टी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होकर प्रिंस को देखने लगी। उसके आंखों जैसे खुली की खुली रह गई। मिष्टी ने जैसे ही प्रिंस की ये बात सुनी वो एकदम से दंग रह गई और वो शॉक होकर बोली, क्या ये तुम क्या कह रहे हो प्रिंस? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें पता नहीं है ये कौन है? देखो बेटा, ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं करते। मम्मा से आओ, मम्मा के पास आओ। ये कहकर वो वापस से प्रिंस को अपने पास लेने लगी। लेकिन तभी प्रिंस ने फिर से अपना सर ना में हिला दिया और बोला, नो नो मम्मा, मुझे डैडी के पास ही रहना है, मुझे आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये कहकर वो सीधे अतुल के सीने से लिपट गया और अतुल भी उसे देखने लगा। अब जाकर मिष्टी का पूरा दिमाग एकदम से घूम गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो वहीं अतुल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी और वो मिष्टी को देखकर बोला,
देख लिया ना तुमने अंजाम तुम्हारी गलती का। तुमने देख लिया ना कि तुम्हारा बेटा खुद तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है। उससे उसका बाप चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें हमारे बीच में आना चाहिए। ये सुनते ही मिष्टी ने अब गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, क्या किया है आपने मेरे बेटे के साथ मिस्टर अग्निहोत्री? किस तरह से भड़काया है आपने उसे मेरे खिलाफ? आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? आपको शर्म नहीं आती? पहले तो आपने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है, उसके दिलो दिमाग में मेरे खिलाफ जहर खोल दिया है, इसीलिए वो मुझसे नफरत करती है। और आप अब फिर से मेरे बेटे के साथ भी वही कर रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर क्या चाहते हैं आप मुझसे? अब तो मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए भी तैयार हो गई हूँ। क्या आपको अभी भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है? जो आप 5 साल पहले का बदला मुझसे इस तरह से ले रहे हैं। प्लीज़ मिस्टर अग्निहोत्री, बंद कर दीजिए ये सारा ड्रामा। तभी अतुल ने भी गुस्से के साथ कहा, हाँ हाँ, 5 साल पहले जिस तरह से मैंने अपने बच्चों के लिए तड़पा हूँ ना, तुम्हारी वजह से उसी तरह से अब मैं तुम्हें भी तड़पाऊँगा, जिससे तुम्हें भी समझ आए कि इस तरह छोड़कर जाने का क्या अंजाम होता है। ये सुनते ही मिष्टी शॉक्ड रह गई। उसे समझ आ चुका था कि अतुल सिर्फ और सिर्फ उससे 5 साल का वो बदला ले रहा है जो वो उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसने उसकी कोई भी गलती नहीं थी, उसने कोई भी गलती नहीं की थी। वो किस बात का बदला ले रहा था उससे? क्या अपनी गलत फहमी का? जबकि गलत फहमी तो उसे भी हुई थी, लेकिन उसने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था। तभी मिष्टी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए अपने सिर को नीचे झुका लेती है। वहीं प्रिंस को अब गुस्सा देखकर बोली, प्रिंस, कितनी आसानी से आपने अपनी मम्मा को पराया कर दिया बेटा। 5 साल तक मैंने आपको इतना बड़ा किया, मैंने आपको दुनिया की सारी खुशी दी, सारा प्यार दिया, सब कुछ किया आपके लिए मैंने। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही आप अपने डैडी से क्या मिले? आपको आपके डैडी क्या मिल गए? आप तो मुझे ही भूल गए। क्या ये प्यार था आपका मेरे लिए? आपने जरा सा भी अपनी मम्मा के लिए नहीं सोचा। मिष्टी ने जब ये कहा तो अचानक से प्रिंस अतुल की गर्दन में जो लिपटा हुआ था वो उससे धीरे धीरे दूर हो गया और फिर मिष्टी को एकटक देखने लगा। मिष्टी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने वापस से अपने आंसुओं को साफ करके कहा, मुझे अच्छे से पता है आप मुझसे हमेशा एक डैडी लाने के लिए जिद किया करते थे। आप हमेशा कहते थे कि आपको एक डैडी चाहिए, आप डैडी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको मना कर दिया करती थी और कहती थी कि आपके पास सिर्फ मैं हूँ, आपके पास कोई डैडी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगर आपके डैडी इस तरह से आपको मिलते हैं तो आप ऐसा मेरे साथ करोगे। मुझे नहीं उम्मीद थी आपसे ऐसी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी आपको अतुल से नहीं मिलवाती। ये कहकर मिष्टी ने अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुका ली, क्योंकि इस वक्त उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो अपने आंसू भी सही से नहीं दिखा रही थी। आंसू भरी नज़रों को वो प्रिंस को नहीं दिखा पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसके पास आने से मना कर चुका है, वो भी सिर्फ कुछ वक्त पहले की बात सुनकर। तो प्रिंस, जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा चुप था और बस सीने से लगा हुआ था अतुल के, वो दूसरे ही पल उसने अतुल को देखकर कहा, डैडी, डैडी, मम्मा रो रही है। मैं अपनी मम्मा को रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। मैं उनका गुड बॉय हूँ, मैं उनके पास जाऊँगा। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। ये कहकर वो अब अतुल की गोद से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तो वहीं जैसे ही मिष्टी ने ये सुना प्रिंस के मुंह से, वो फिर से हैरान हो गई और हैरानी से बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, साफ साफ बताइए ना, आप क्या किया है आपने मेरे बेटे के साथ? क्या लालच दिया था आपने इसको? बताइए। तभी अतुल ने गुस्से से प्रिंस को देखकर कहा, क्या आप तुम भूल गए? अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ ना, जहाँ तुम्हारी बहन है। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे साथ क्या किया है जिसके साथ तुम अच्छे से एंजॉय करोगे? क्या तुम अभी मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो बेटा? लेकिन प्रिंस अपना छोटा सा सर ना में हिला देता है और बोलता है, नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मेरी मम्मा रो रही हैं। मैं अपनी मम्मा को रोता हुआ नहीं देखूंगा, मैं उनके साथ जाऊंगा। ये कहकर वो अतुल की गोद से नीचे उतरने लगा। प्रिंस अभी बहुत ही नासमझ था। उसे जो जैसा समझा देता था, सिखा देता था, वो वही सीख जाता था। लेकिन जब भी वो मिष्टी को अपने सामने रोता देखता था, वो भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में आ जाया करता था। और मिष्टी ये सब कुछ अच्छे से महसूस कर रही थी और वो मुस्कुरा देती है। अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली,
देख लिया ना आपने मिस्टर अग्निहोत्री, मेरा बेटा है वो 5 सालों तक मेरे साथ रहा है, मैंने उसे पाला है और इतना बड़ा किया है। वो इतनी आसानी से अपनी मम्मा को नहीं भूल सकता है और ना ही अपनी मम्मा को छोड़कर किसी और के पास जा सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके भड़काने से। तो कभी भी नहीं जाएगा आपके साथ। ये कहकर वो आगे बढ़ी और उसने प्रिंस को अपनी गोद में ले लिया। प्रिंस भी तुरंत ही मिष्टी के सीने से लिपटते हुए बोला, मम्मा मम्मा सॉरी, प्रिंस ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है ना। प्रिंस आपको बिल्कुल भी रुलाना नहीं चाहता था, पर डैडी ने कहा था कि आपने मुझे उनसे दूर किया था, इसीलिए मैं डैडी के साथ रहना चाहता था। मगर मैं आपका गुड बॉय हूँ ना, आपको छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, फिर आप चाहे क्यों ना मुझे डैडी से ही क्यों ना दूर कर दें। ये सुनते ही अतुल की आंखें छोटी हो गईं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से प्रिंस को घूरते हुए बोला, अभी के अभी मेरे पास आओ, समझे तुम्हें अपनी मम्मा के साथ नहीं रहना है। तुम मेरे बेटे हो, भले ही पैदा तुम्हें तुम्हारी मम्मा ने किया हो, लेकिन तुम्हें पैदा होने की वजह मैं ही हूँ। इधर आओ चुपचाप मेरे पास। ये सुनते ही मिष्टी ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, अब आप मेरे बेटे से दूर रहिए, समझे। कोशिश भी मत करना उसके पास आने की। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो मेरा बेटा है और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस तरह सामिया है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है मेरा बेटा। सामिया बिल्कुल आपकी तरह है, उसका दिल भी आपकी तरह एकदम पत्थर की तरह बना हुआ है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसका दिल बहुत ही नरम है, बिल्कुल मेरी तरह। ये कहकर वो अब उसे लेकर वहाँ से टैक्सी तक की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अतुल गुस्से से आगे बढ़ा और उसने मिष्टी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। मिष्टी गुस्से से बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है आपकी? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे जाने दीजिए, यहाँ पर ड्रामा मत करिए। लेकिन तभी अतुल ने उसके हाथ को और भी तेज से पकड़ लिया और उसे लेकर अपनी कार की तरफ जाते हुए बोला, जब हम दोनों की मंजिल एक ही है तो हम अलग अलग सफ़र क्यों करें? हाँ, चुपचाप मेरे साथ चलो। ये सुनकर मिष्टी ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन मुझे आपके साथ आपकी कार में बिल्कुल भी नहीं जाना है। भले हमारी मंजिल एक ही क्यों ना हो, मगर हम सफ़र अलग अलग ही करेंगे। लेकिन ये सुनकर अतुल ने भी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर वो उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए अपनी कार की तरफ लेकर जाने लगा। प्रिंस भी चुपचाप बस मिष्टी के सीने से ही लिपटा हुआ था और ये सब देख रहा था। वो बस अतुल और मिष्टी को ही टुकुर टुकुर देखे जा रहा था और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अतुल ने मिष्टी को और प्रिंस को कार में बैठाया और खुद भी एक साइड में आकर बैठ गया। तभी ड्राइवर ने जब देखा कि वो तीनों ही आ गए हैं इधर, दूसरे ही पल उसने भी कार को स्टार्ट कर दिया। मिष्टी ने दांत पीसकर कहा, आप क्यों हर बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं? क्या आप कभी कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं कर सकते हैं मिस्टर अग्निहोत्री? अतुल ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, नहीं। उसके सिर्फ एक शब्द को सुनकर मिष्टी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गई और वो दांत पीस कर बोली, यू नो वॉट मिस्टर अग्निहोत्री, आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। नफरत करती हूँ मैं आपसे इसी बात से। यह सुनकर अतुल भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और बोला, मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए तुम्हें कुछ और बताना नहीं चाहिए मेरे बारे में, समझी। यह सुनकर मिष्टी ने भी गुस्से से अतुल से अपना मुंह फेर लिया और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। वहीं अतुल अभी मिष्टी को ही घूर रहा था। कार काफ़ी रफ्तार में चल रही थी। प्रिंस अभी भी चुपचाप से मिष्टी के सीने से लिपटा हुआ था। अतुल अब प्रिंस को घूरने लगा और मिष्टी के सीने से लिपटा हुआ देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद की और बोला, इधर आओ मेरे पास, तुम अपने डैडी के पास रहोगे, तुम उससे दूर रहो। ये सुनते ही मिष्टी के साथ साथ प्रिंस की भी आंखें छोटी हो गई। मिष्टी अतुल को घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? आपने क्या कहा अभी? आप फिर से मेरे बेटे को मुझसे दूर करेंगे? आप फिर से मेरे बेटे को भड़काना चाह रहे हैं क्या? इसके जवाब में अतुल आगे बढ़ा और उसने ज़बरदस्ती प्रिंस को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, लेकिन मैं इसे तुम्हारे ज़्यादा करीब नहीं रहने दूंगा और अब बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। अब मैं इसका बाप हूँ तो ये मेरे पास रहेगा और हमेशा मेरे साथ
ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएगा, तभी हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। मिष्टी को अतुल की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और उसने भी गुस्से के साथ कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? इसके जवाब में अतुल ने बिना किसी भाव के कहा, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मेरा बेटा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ये मेरे साथ ही रहेगा और मेरे साथ ही बिताएगा, जिससे हम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। बस अब मैं इसके आगे और भी कोई बात ना सुनना चाहता हूँ और ना ही कहना चाहता हूँ। ये कहकर वो विंडो के बाहर देखने लगा और वहीं प्रिंस अभी भी कसमसा रहा था। अतुल की बाहों में से उतरकर मिष्टी के पास आने के लिए उसने मुंह फुलाते हुए कहा, पर मुझे अपनी मम्मा चाहिए, मैं अपनी मम्मा के गोद में ही बैठूंगा, आपके पास नहीं रहना मुझे। इसके जवाब में अतुल ने उसे भी विंडो के बाहर दिखाते हुए दांत पीस कर कहा, अपनी मम्मा से दूर रहोगे तुम, वो सिर्फ मेरी है, तुम उसके करीब नहीं जाओगे। ये सुनते ही प्रिंस की आंखें बड़ी हो गईं और वो बड़ी बड़ी आंखें कर कर उसे देखने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने नासमझी में कहा, पर क्यों, वो तो मेरी मम्मा है ना, तो मैं उनके साथ रहूँगा। तो आप उनके साथ नहीं रह सकते, मैं तो उनके पास पहले से ही रहता हूँ, मैं उनके पास ही सोता हूँ, उनसे ही खाना खाता हूँ और उनके साथ ही खेलता हूँ, उनके साथ ही घूमता भी हूँ, उनके साथ ही पढ़ाई करता हूँ, उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करता हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर अतुल ने गुस्से से जवाब दिया, लेकिन अब तुम सिर्फ अपने डैड और अपनी बहन के साथ खेलोगे, पढ़ाई करोगे और खाना खाओगे और खूब अच्छे से इंजॉय करोगे। तुम अपनी माँ से ज़्यादा आप दूर रहोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ के पास अब तुम्हारे डैडी जाएंगे। ये सब सुनकर प्रिंस का मुंह और भी ज़्यादा फूल गया। तो वही मिष्टी जो ये सब कुछ बहुत ही गुस्से से सुन रही थी, उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर अतुल ये सब क्या बोल रहा था प्रिंस से। उसने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, अतुल अग्निहोत्री, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे लिए बेजेसिव हो रहे हो? ये सुनते ही अतुल के भाव एकदम से बदल गए और वो मिष्टी को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए भला क्यों पजेसिव क्यों होऊंगा? ये सुनकर मिष्टी ने भी चिढ़कर कहा, आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि आप अपने बेटे से ही कम मुझसे ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा पजेसिव होना चाहिए। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ना तो आप मुझसे प्यार करते हो और ना ही मैं आपसे प्यार करती हूँ। इसीलिए आपके दिमाग में अगर ऐसी चीज़ें हैं भी ना, तो प्लीज़ आप उस सारी चीज़ों को निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा हम दोनों के बीच अब कभी भी नहीं होने वाला है, ना ही मैं आपके करीब अब आने वाली हूँ। ये कहकर वो गुस्से से विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। तो वहीं अतुल मिष्टी की ये सारी बातें सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बना लेता है और गुस्से से मिष्टी को घूरने लगा। उसने मिष्टी की इन सब बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बस उसे देखता रहा। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मिष्टी की ये बात सुनकर, क्योंकि अतुल के दिल में न जाने क्यों अब मिष्टी के लिए फिर से पहले जैसी चीज़ें आने लगी थी। वो उससे अपनी बातें नहीं बोल पा रहा था, मगर उसे आज भी मिष्टी से प्यार था। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। जब प्रिंस की नज़र इतने बड़े आलीशान पैलेस पर गई तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ अतुल से बोला, क्या हम इस पैलेस में रहेंगे? अतुल ये सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है और उसे लेकर बाहर की तरफ निकलते हुए बोला, हाँ हाँ, अब तुम इसी विरासत में रहोगे, क्योंकि ये आपकी ही विरासत है, ये पैलेस आपका ही है। ये सुनते ही अब प्रिंस की आंखें बहुत ही ज़्यादा खुशी से भर गईं और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई और उसने भी मिष्टी की तरफ देखकर खुशी के साथ कहा, मम्मा मम्मा, क्या ये मेरा घर है? इसके जवाब में मिष्टी ना चाहते हुए भी धीरे से बोली, हाँ हाँ बेटा, ये आपका ही घर है। ये सुनकर अब प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और वो अपनी खुशियाँ को दिखाने के चक्कर में तालियां बजाते हुए खिलखिला कर हंसने लगता है। उसे इतना ज़्यादा खुश देखकर मिष्टी को भी एक सुकून मिल रहा था। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत कम वक्त ही प्रिंस को इतना ज़्यादा खुश देख पाती थी, लेकिन आज प्रिंस को इतना ज़्यादा खुश देखकर पहली बार उसे ने देखा था। तो वहीं अतुल भी इस वक्त प्रिंस को ही देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी। जब मिष्टी की नज़र अचानक से अतुल की मुस्कुराहट पर गई तो वो भी एक पल के लिए अतुल को देखने लगी। उसे भी काफ़ी वक्त बाद उसने
अतुल के चेहरे पर इतनी अच्छी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उन सबको देखकर मिष्टी का दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगा था। ना जाने क्यों मिष्टी भी अब अतुल की तरफ खींचती चली जा रही थी। उसने दूसरे ही पल खुद को कंट्रोल कर लिया और फिर बोली, नहीं, मुझे अच्छे से पता है यहाँ आने का मेरा क्या मकसद है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की हालत सुधारना चाहती हूँ। मेरे बेटे का एक बार अच्छे से ऑपरेशन हो जाए और फिर मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दे, वो मेरे साथ आ जाए, मैं उन दोनों को लेकर अतुल अग्निहोत्री से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मगर इस बीच मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। ये कहकर उसने गहरी सांस लिया और फिर तभी अतुल उसके हाथ को पकड़कर बोलता है कि चलो अंदर चलो, और वो प्रिंस को अपनी गोद में लेकर अंदर की तरफ दोनों को लेकर चला जाता है। प्रिंस भी चारों तरफ देखते हुए चल रहा था और फिर तभी वो दोनों ही गेट पर पहुंचते हैं। उसने डोर बेल बजाई और कुछ ही देर में डोर खुला। तो दोस्तों, अतुल धीरे धीरे जहां मिष्टी के लिए अपने दिल में जगह बना रहा है, वहीं मिष्टी को भी अब अतुल के लिए कुछ अजीब सा फील होने लगा था। जिस एहसास को वो महसूस कर कर खुद को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो फिर से पहले जैसे अतुल के साथ रिलेशन में आ जाए, क्योंकि उसे अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि अतुल शायद सना के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। तो दोस्तों, देखना ये बाकी है इस कहानी में क्या इन दोनों के बीच गलतफहमी जो है वो ख़त्म होगी या फिर नहीं, या फिर से ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस, बहुत ही जल्द सना का सच भी इस कहानी में जल्द से खुलने वाला है और फिर आएगा असली मज़ा, जब दोनों का आमना सामना एक दूसरे से होगा।